शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड को हम लोग ना थोड़ा समझते हैं अपने साथ, चूंकि हम लोग सबके पास आजकल मोबाइल हो गया है, ऐसा है ना, सबके पास। यस सर। तो फील्ड को हम लोग थोड़ा मोबाइल से समझते हैं कि एक्चुअली फील्ड है क्या। कभी कभी आप कहते हो मोबाइल में ना सिग्नल्स आते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आते हैं। सिग्नल्स आते हैं क्या आप लोगों के मोबाइल में? यस सर। आते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके आते हैं ना। यस सर। तो आप मोबाइल को जब मोबाइल में कभी कभी सिग्नल आपके बहुत अच्छा आता है, कभी कभी ऐसे रूम में आप चले जाते हो जहाँ सिग्नल नहीं आता है। यस सर। ऐसा होता है क्या? यस सर। क्रॉस पहाड़ के इलाके में, चूंकि आप लोग उस रीजन में है रहते हो, तो कुछ दूर क्षेत्र में चले जाओ पहाड़ पे तो वहां सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। यस सर। हाँ, सहारनपुर से देहरादून की तरफ जब चलते हैं ना तो बीच पे सिग्नल नहीं मिलता है। यस सर। यस सर। हमने फील किया है इसको कि यार सिग्नल यहाँ नहीं मिलता, खासकर एयरटेल का तो एकदम नहीं मिलता। यस तो सर। हम एक्चुअली समझाना ये चाह रहे हैं आपको कि वो सिग्नल क्यों नहीं मिलता है आपके मोबाइल में। क्योंकि आप क्या होते हो, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से आप बाहर चले जाते हो। क्या होता है, एक रीजन है, किसी पर्टिकुलर चीज का एक रीजन है, उस रीजन से आप बाहर चले जाते हो। तो वो पर्टिकुलर कौन सी चीज है जिसके रीजन से आप बाहर चले जाते हो? वो पर्टिकुलर चीज है आपका जो सिग्नल का टावर है। यस सर। कहां से आप बाहर चले जाते हो भाई? सिग्नल का जो टावर, जिस टावर से आपको सिग्नल, या जिस कंपनी का जो टावर है उससे जो सिग्नल आपको मिल रहा है, उससे आप कहाँ चले जाते हो? बाहर चले जाते हो। जब आप उससे बाहर चले जाते हो तो आपको सिग्नल नहीं मिलता है, तो आप कहते हो कि यार हम लोग उस क्षेत्र से क्या, या उस रीजन से हम लोग बाहर चले आए। तो जो आपका मोबाइल है, उस मोबाइल को आप समझो, मोबाइल है, उस मोबाइल को आप समझो कि ये आपका टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। चार्ज। क्लियर है? और Yes, वो sir. जो मोबाइल है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस करता है उस सिग्नल को। और वो सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है भाई? वो सिग्नल प्रोवाइड करता है एंटीना, टावर। तो ये जो टावर हो गया ना, इसे आप समझो सोर्स चार्ज। क्या समझो? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज के अराउंड आप ऐसे घूमो, एक क्षेत्र में घूमो, उस क्षेत्र में आपको या उस रीजन में आपको क्या मिलेगा? सिग्नल मिलता रहेगा। अगर इस रीजन से आप बाहर चले जाते हो तो उसका सिग्नल मिलना आपको क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या है कि ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के रीजन को, या किसी सोर्स चार्ज के रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस करे। रीजन और स्पेस around a source charge within which a test charge will experience a force। एक रीजन या क्षेत्र जिसमें कोई टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज क्या एक्सपीरियंस करे बेटे? फोर्स एक्सपीरियंस करे। ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझ, यस सर। बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? टावर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? या यहाँ देखो, ये सिग्नल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोर्स चार्ज या टावर। और उसे एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ये आपका मोबाइल। मोबाइल को आप क्या मान लो? टेस्ट चार्ज। और इस टावर को क्या मान लो आप? सोर्स चार्ज। बात समझ में आई? तो जो सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज क्या करता है? उसको एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस कैसे करेगा भाई? एक्सपीरियंस करता है
जब उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगता है। फोर्स। आप कैसे, मोबाइल कैसे एक्सपीरियंस करता है, मोबाइल एक्सपीरियंस करता है इससे, सिग्नल से। Yes, sir. कैसे एक्सपीरियंस करता है, सिग्नल से। आप मोबाइल को इसके नजदीक लेके जाओ, सिग्नल एकदम बम बहुत बड़ा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, पांचों डंडी आएंगी Yes. ना। जैसे जैसे आप दूर जाते हो सिग्नल थोड़े वीक वीक वीक, लेकिन एक एक रीजन आता है, उस रीजन के बाद सिग्नल क्या हो जाता है, ऐसे डंडी सी दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता है। Yes, sir. ठीक है, तो आप कहते हो कि यार रुक जा, मुझे सिग्नल में आने दे थोड़ा, क्षेत्र के मेरे यहाँ अंदर। सिग्नल नहीं है। तो हम आपको यहाँ से दो चीजें समझाने जा रहे हैं, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट टेस्ट चार्ज। टेस्ट दो चार्ज। चीजें हैं, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करता है भाई, इन सब चीजों को लिखोगे आप। सोर्स चार्ज क्या करता है भाई, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। और टेस्ट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करता है उस चीज को। क्लियर है बेटे, यस ठीक सर। है। तो अब डिफिनीशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। रीजन आर स्पेस अराउंड a charged body within which another charge will experience a force। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और यह सोर्स चार्ज क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो चार्ज है यहाँ पे, इस सोर्स चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत छोटा सा चार्ज, इसे हम क्यू नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्यू नॉट। ये हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटे, टेस्ट चार्ज। यस सर। यह जो सोर्स चार्ज है, मान लो ये कैपिटल क्यू है, यह इस टेस्ट चार्ज पे क्या क्या कैसे ये एक्सपीरियंस करता है इस सोर्स चार्ज को, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सपीरियंस करता है। उस फील्ड में आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। क्या लगता है, फोर्स। भाई ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, दोनों दोनों क्या है, सेम पोलैरिटी के हैं, सेम पोलैरिटी के हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। सोर्स चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज से बड़ा होगा, टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में, सोर्स चार्ज बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का होता है। क्लियर है। तो ये वाला सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई, उसका डायरेक्शन आगे। ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा सर। रिपेल करेगा। ये इधर भागेगा सर। पे फोर्स लग गया एक एफ, एफ। ठीक है। यस सर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट हम लोग किससे करते हैं, ई से। ई से। ई इज इक्वल टू हो गया एफ अपॉन क्यू। क्यू नॉट। क्यू नॉट। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गई डिफिनीशन मैथमेटिकल। और जो डिफिनीशन हमने बताई आपको, लिखवाई है, उसमें आप जब भी आपको डिफिनीशन देखना हो, आप पीछे लेक्चर को जो है बैक कर लेना, वीडियो देख लेना, उसका आपको पता चलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक वेक्टर, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करा, सोर्स चार्ज। किस पे डिपेंडेंट होगा, सोर्स चार्ज। तब लिखो ये सर। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट होगा, सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज से इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
ये तो सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। यस सर। इस फोर्स चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, जो कि अभी आपने यहाँ फॉर्मूले में लिखा E इज इक्वल टू F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट लिख लो, क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो क्या होगा? डायमेंशन बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, बुक में मत देखना सर। MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1, मतलब A फोर्स का इनवर्स डायमेंशन हो गया क्या? MLT माइनस 2 इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई A। चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया भाई? 80। 80। क्लियर है? यस सर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो गया वो हो गया ML माइनस T माइनस A माइनस सॉरी MLT माइनस 3 A माइनस 1, यही तो होगा। यस सर। नहीं, ये होगा सर। ठीक है, यस सर। MLT माइनस 3 A माइनस 1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? इसका हम लोग अगर मॉड ले लें, इसका क्या ले लें? मॉड, तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाता है इसका। अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में आगे अभी चर्चा करेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। बहुत सारी चर्चाएं करनी है हमको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। बच्चा आप समझना शुरू कर, क्योंकि मुझे यही पता करना था कि आपको पता क्या। आप समझना शुरू करना, इसी पे सब कुछ डिपेंडेंट है भाई। आपने पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस कैसे बनाएंगे हम लोग? उस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपके बोर्ड में भी पूछता है और जेई में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है। नीट वाले बच्चे हैं ना हमारे पास इसमें? यस सर। नीट में भी पूछता है, जेई में भी पूछता है। और ऐसे नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो हम किसके पास पहुंचेंगे? सोर्स चार्ज के पास। सोर्स चार्ज। किसके पास पहुंचेंगे? सोर्स चार्ज। अब भाई आ जाओ सोर्स चार्ज। देखो, हम लोग मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना जानते हैं और वो निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आ जाओ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख दे, चलेगा क्या? यस सर। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो, हमारे पास दो चार्ज होते हैं, दो पोलरिटी के चार्ज होते हैं। आइदर द पोलरिटी ऑफ चार्ज विल बी पॉजिटिव और द पोलरिटी ऑफ चार्ज विल बी नेगेटिव। या तो चार्ज की पोलरिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, या तो चार्ज की पोलरिटी नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? अब देख बच्चे, मान ले पॉजिटिव पोलरिटी का चार्ज है। सोर्स चार्ज किस पोलरिटी का है भाई? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पोलरिटी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव पोलरिटी का चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। किधर होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन। Direction of electric field should be what? In outward direction. Direction of electric field क्या होगी? Outward direction में। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यस आउटवर्ड लिखते हैं। और अगर पोलरिटी निगेटिव है तो उसकी साइड इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज।
टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा और हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे वहां पे चर्चा थोड़ा और अच्छे करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन। आप कभी भी ये मत बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो वो जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी डायरेक्शन। यस सर। बात समझ में आई? फोर्स Yes, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। ये जरूरी नहीं। डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो डिपेंडेंट होता है कि सोर्स चार्ज कैसा है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? यस बात समझ में आई बच्चे? अच्छा, अब देखो सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, नेटवर्क बोलो इशू क्या? यस सर। नेटवर्क इशू हो गया। नेटवर्क इशू। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है। फार्मूला आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही तो पढ़ा आपने, F अपॉन Q नॉट। यहाँ फोर्स की डायरेक्शन जो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो भी होगी, कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अपोजिट भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज कैसे। मेरी बात समझ में आई? अगर दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो दोनों रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे? रिपेल होंगे। रिपेल होंगे। दोनों डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज हैं तो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लिख लेना इस बात को। ठीक है बच्चे? ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डायरेक्शन बता दी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। अभी हम इस पे आगे और डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना शुरू करेंगे। आगे अभी टॉपिक है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ। तो ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये बताओ, एक हमारे पास सोर्स चार्ज है प्लस क्यू का, और टेस्ट चार्ज हमारे पास है माइनस क्यू नॉट। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये बता बेटे, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से आर है। ठीक है, ये दोनों एक लाइन पे हैं, ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं होगा? करेगा। तो आपका आंसर होगा यस करेगा, करेगा ना? यस सर। अब ये बता बेटे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा इसका डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा फोर्स का, होगा कि नहीं बता? यस सर। फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बता, ये वाला चार्ज जो यहाँ इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आप क्या कहोगे? बाहर की साइड। ये पॉजिटिव चार्ज के, ये पॉजिटिव चार्ज है सोर्स चार्ज, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर, बाहर के, आउटवर्ड। ठीक है, बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन हो ये जरूरी? यस सर। समझ में आई बात की नहीं समझ में? यस सर। ठीक है, अगर मान ले कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है माइनस, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस, ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये सोर्स चार्ज हो गया।
इस चार्ज के कारण यहाँ कोई पॉइंट मान लो Q है, इस लाइन पे कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे Q है, यहाँ पे सपोज करो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे एक हमने चार्ज ले लिया, सपोज ये हमने चार्ज ले लिया सपोज Q0 का, ठीक है, और ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज R है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटे, इस चार्ज, इस -Q चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट P पे जो टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, इस टेस्ट चार्ज Q0 पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? तो आपका होगा इधर लगेगा। यस सर। ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यस सर। अच्छा, मैंने आपसे कहा भैया इसके कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या कहोगे? अंदर को सर, अंदर को। सॉरी, Same. गुड। सब बल की दिशा पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम हो गए या अलग है? सेम हो गया सर। तो मैं अभी तक आपको यही समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होगी फोर्स चार्ज पे, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड होती है दोनों चार्ज। ठीक, आगे चले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, टॉपिक लिखो। Electric field due to a charge. Intensity of electric field due to point charge. Intensity of electric field due to point charge. किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q, सॉरी एक पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट P पे, जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है? R। ये कैसा चार्ज है? प्लस। ठीक है बेटे, इस पॉइंट P पे हम इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक। अब इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करें कि इस पॉइंट P पे ना एक सोर्स चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज रख देते हैं। क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज। कूलम का भाई मान लेते हैं Q0 कूलम का। कितने कूलम का? Q0 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रख। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम डायरेक्शन तो निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? डायरेक्शन हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन हम निकाल लेंगे सोर्स चार्ज को देख के, सोर्स चार्ज को देख के। अच्छा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो यहाँ फोर्स होगा इस पॉइंट उस चार्ज Q0 पे, इस सोर्स चार्ज Q के कारण वहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? ये वाला टेस्ट चार्ज Q0 Q0 कौन सा पॉजिटिव है? एक्सपीरियंस करेगा भाई, बोलो। F इज इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर। यही तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यस सर। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब चूंकि हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप जानते ही हो। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। F अपॉन Q0। ये है आपका F अपॉन व्हाट? सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज। F अपॉन Q0। F की वैल्यू हो गई Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू Q0। यस सर। Q0 को खा गया, क्या बचा भैया? Q अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर।
क्लियर है? अच्छा ये जो Yes. क्यू है, ये कौन सा क्यू है? ये वाला क्यू है या ये Source. वाला क्यू है, छोटा वाला Sir, Source source वाला। charges. सोर्स Source. वाला? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंट है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Sir, आ गई. आई ना? The source. अच्छा Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पे डिपेंडेंट है? Sir, R square। R पे sir. डिस्टेंस पे। इसीलिए Distance हम of- कह रहे थे आपसे कि जैसे जैसे टावर के आप दूर जाते जाओगे सिग्नल्स वीक होता है। Sir, क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है वो? Inversely जैसे proportional. जैसे आप दूर जाओगे सिग्नल वीक होगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वीक होगी या स्ट्रांग होगी? so weak Sir, होगी। weak होगी sir. क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए? अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके लिए। ये लिमिटेशंस है। ये सब आप लिखते चलो, सुन तो रहे हो ठीक है, लेकिन आप अपनी कॉपी पे लिखते चलो बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपके नॉलेज के बारे में पढ़ लिया। मुझे 10 सेकंड में समझ में आ गया कि आप कितना जानते हो, मुझे कितना पढ़ाना है आपको और कहाँ से पढ़ाना है ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं वहां से जा रहा हूँ। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना। आप अच्छा करोगे। कोई पैदाइशी जो है ना अच्छा नहीं होता है, बनता है, सीखता है। ठीक है? आप अच्छा जरूर करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए अच्छा करोगे, बेसिक से चल के अच्छा करोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है बोलो? Yes, sir. पॉइंट Point चार्ज। charge. मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। लिखो, लिमिटेशंस हैं इसके। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, कहीं पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। This formula इज एप्लीकेबल applicable ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर कंटिन्यूअस चार्ज। हिंदी में बोल देता हूं, यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, वैध है उसके लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है? Yes, sir. सतत चार्ज के लिए वैलिड नहीं है. कंटिन्यूअस चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ लिए KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ Yes, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, ये भी लिख लो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ अपॉन R स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है Q के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R square. चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। पॉइंट जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगा। कम। वीक होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. इसीलिए आप याद करो फोर्स वहां पे कम एक्सपीरियंस होता था जब पॉइंट को हम दूर कर देते थे। बात समझ में आई? आपने Yes, वहां sir. कूलम्स में पढ़ा था ना कि ये Yes, sir. Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है? Yes, sir. sir. इसीलिए क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जा रही। ठीक है? अब इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, ये पूछा गया है कई बार, मेरे नीट के बच्चे देख लें, ये कई बार पूछा गया है पेपर में। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का कर्व कैसा बनेगा भाई? डिक्रीज। Decrease Decreasing जैसे. होगा, ऐसा पैराबोलिक Yes, sir. Decrease. ऐसे। ठीक है?
Yes, sir. सर और नीचे आके बहुत तेजी से घटता जाएगा। से जीरो नहीं होगा ना? जीरो, ये आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो जीरो होगा ना? जीरो हो जाएगा। Yes, sir. तो सर करते कर्व चलो। से नहीं दिख रहा है, हाँ कर्व बेटा, से नहीं, कर्व से नहीं दिख रहा, कर्व से मैं सतत दिख क्या रहा कह है। रहा हूँ कि आर की, भाई देखो ये किस पे डिपेंडेंट है? आर पे। यस सर। आर की वैल्यू आप क्या कर सकते हो? बढ़ाते जाओ, कितनी बढ़ा दोगे आप? इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट कर दो। यस सर। तो इनफाइनाइट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। नहीं आया समझ में? यस सर। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो। 1/इनफिनिटी क्या होता है? जीरो। वन में अब देखो इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। मैथ में आपने उस दिन पढ़ा था, मुझे वो लेक्चर याद है, मैं आगे बैठा हुआ था, मुझे उस दिन बताया जो है ना सर ने आपके, कि भैया ऐसा इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। Yes, sir. ठीक है, आप देखो इन्फिनिटी का मतलब अगर आप 1/100 करो, क्या करो? 100। 1/100 और 1/100 मतलब यहाँ हो गया। अगर हम यहाँ से देखें 1/100 का मतलब हो गया, सपोज क्या मतलब 1/100 का मतलब हो गया 1/10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर। हो गया कि नहीं? Yes, यस सर। sir. तो 1/10 स्क्वायर की वैल्यू और 1/100 स्क्वायर की वैल्यू कौन बड़ा? 1/100 square. 1/100 100 square. 10 स्क्वायर। बड़ा, बड़ा कि नहीं बड़ा? बोलो। Yes, sir. Yes. अब जैसे जैसे मैं ये 100 आर हो गया आपका, ये यहाँ 10 आर है, मतलब यहाँ पे आर जो है वो क्या है? 10। और 10. यहाँ पे आर जो है वो क्या है? 100. 100। तो 100. बताओ जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो आर बढ़ेगा कि घटेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अरे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा, हम कह रहे हैं आर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? हम इधर जा रहे हैं, सब बढ़ा रहे बढ़ा हैं. बढ़ा रहे हैं ना? Yes, sir. आर हम बढ़ा रहे हैं। आर जब हम बढ़ा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी. घटेगी। तो घटती है, ये घट रही है। अब आर हम कितना बड़ा कर दें? आर हम इनफाइनाइट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। Yes, sir. इनफाइनाइट कोई चीज तो होती नहीं। Yes, sir. इसीलिए इसका ग्राफ जो बनना है ऐसा, कभी हम जीरो पे इसे टच नहीं कराते आप। ठीक है, ऐसा। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? सर इसका ग्राफ नॉन लीनियर है ना? है बेटा? इसका ग्राफ नॉन लीनियर। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ये बना, ये पूछा जाता है कभी। अब देखो Yes, sir. इधर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच कर, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच 1/r square. कैसा कर्व बनता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है? Straight line. क्योंकि देखो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/r² है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ इंटू 1/r² लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। लिख Yes, सकते हैं. sir. अगर हम 1/r² को x मान ले, 1/r² को क्या मान ले? x, तो X. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा KQX। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हमने 1/r² को क्या मान लिया? X. मान लिया x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा KQ इंटू x। हो गया कि नहीं? बोलो। तो 1/r² को हमने कह दिया x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया KQ इंटू x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से देखा जाए इस इक्वेशन, तो क्या x के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? Sir है. Yes. अब Yes, x sir. के प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, या प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसा बनता है? Sir linear. लीनियर। स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, Yes, sir. लीनियर इक्वेशन है ना? Yes, sir. तो ग्राफ Yes, sir. कैसा बनेगा? Linear. ठीक लीनियर। है, तो ये ध्यान रहे कि किसके बीच पूछ रहा है आपसे। 1/r²। 1/r²। आगे चलो, अब आ जाओ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस पे किसी पॉइंट पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, इस पे थोड़ा 2-4 न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलो। Yes, sir. इधर देखो, जैसे मान लो, लिखो सम प्रॉब्लम्स।
some problems on electric field. प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। एक पॉइंट चार्ज है मान लो Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है मान लो Q2, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इन दोनों पॉइंट चार्ज, मान लो ये दोनों पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस ए पे रखे हुए, किसी डिस्टेंस A ए पे पे। रखते हैं। मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे ये बताओ, एक पॉइंट कोई P यहां पे है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है वो पॉइंट, इसी लाइन पे लाई कर रहा है वो पॉइंट, इसी लाइन, सेम लाइन पे लाई कर रहा है, और वो P यहां से किसी डिस्टेंस x पे है। तो उस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P ड्यू टू दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज के कारण उस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, निकाल लेंगे हम लोग। Yes, sir. यस सर। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो करते चलो। क्या करेंगे, पहले एक चार्ज को उठाएंगे, उस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे Yes, और उसकी sir. डायरेक्शन दिखा लेंगे। फिर दूसरे वाले चार्ज को उठाएंगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसका डायरेक्शन दिखा लेंगे, Yes, sir. और फिर दोनों को वेक्टरली क्या कर देंगे, ऐड। Yes, sir. दोनों को वेक्टरली क्या कर लेंगे, Add. अब देखो P मैंने पॉइंट। चार्ज Q1 को उठाया, ध्यान से समझना, मैं पूछूंगा अभी आगे आपसे, और इन्हीं सब चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। अब इस चार्ज Q1 को हमने उठाया, इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी होगी बताओ। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा है, अभी सुना है, लिखा है, Yes, क्या sir. होगी? K Q K Q. E1 is equal to, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q. ड्यू टू एनी चार्ज Q एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू, मतलब हमने K. अगर इसे E1 मान लिया तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q Q upon अपॉन अपॉन A व्हाट, प्लस एक्स, यहाँ से इसकी A प्लस डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर, यहाँ A से plus इसकी डिस्टेंस X कितनी है भाई, है। x प्लस a या a प्लस x का whole Whole. square. होल स्क्वायर। यही तो होगा। Yes, sir. sir. Yes. कोई दिक्कत, नो No, सर। No. क्लियर है ना। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा Yes, sir. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड। अच्छा भैया अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा Q2 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो पॉइंट P पे, तो E is equal to K2 upon K. x minus a square का होल स्क्वायर। Q2 अपॉन व्हाट, X square. X square. x यही तो minus, होगा। Yes, X sir. square. Yes, यहाँ sir. से इसकी डिस्टेंस Yes, Yes, sir. x स्क्वायर ही तो है, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस वाले चार्ज Q1 के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, Sir, out. अवे या टुवर्ड्स, Yes, sir. Away. अवे। Away towards. और ऐसे समझो, अगर अच्छा उसकी डायरेक्शन तो अवे हो गई, ठीक है भैया, अवे तो ये भी है ना, ये भी Yes, है sir. ना, ये Yes, भी sir. है ना, तो कौन तो सी सीधी away? होगी सर, सीधी होगी, क्यों लाइनर सीधी होगी। होगी, आप ध्यान से समझो, ये सब समझते चलना, क्योंकि बाद में इसका यूज हम कराएंगे तो आपको फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं पहले, क्योंकि आपको तकलीफ है ये मैं देख रहा हूं। अब मान लेते हैं कि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज हम रखते हैं, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा उसकी लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है। कूलम्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताओ। Yes, sir. Force between two charges must be lie on the line joining those charges. उन दोनों चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है, जिस लाइन पे वो दोनों चार्ज लाई कर रहे हैं उसी लाइन पे ही क्या लाई करता है या क्या रहता है, फोर्स Electric force. लगता है कि नहीं बताओ। Yes, sir. ठीक है, और हमने बताया आपको कि फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होगी किसी पॉइंट पे ना, वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा एक ही लाइन पे रहेगी, या तो सेम होगी या तो अपोजिट होगी, लेकिन लाइन क्या रहेगा, Same रहेगा. ये भी लिख लो एक पॉइंट कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट या सेम हो सकती है, लेकिन वो हमेशा एक ही लाइन पे लाई करेंगे।
बात समझ में आई? यस सर। आप बताओ बेटे कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसको किधर भगाएगा? इधर की तरफ ना? यस सर। यस नहीं भगाएगा। यस सर भगाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर हो जाएगी? E1। E1। क्यों E1 की डायरेक्शन इधर हुई? अब सोर्स चार्ज को देखो, सोर्स चार्ज यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन अवे, इसलिए हमने अवे दिखाया। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। Q2 के कारण बोलो यहाँ डायरेक्शन बाहर कोई, वो भी इधर ही होगी। यस सर। क्लियर है कि नहीं बोलो? यस अब सर। दोनों Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या वेक्टरली दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर Yes, हो sir. जाएंगे। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका भी डायरेक्शन क्या यही होगा? यस यस सर। सर। क्लियर है ना? तो Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटे वो कितना जीरो हो हो जाएगा? जाएगा। जीरो। अरे कहाँ जीरो भाई? दोनों की डायरेक्शन तो एक ही है ना यार। हाँ, E1 E2 तो क्या हो cos जाएंगे? theta, E1 प्लस E2 cos theta। E1 प्लस cos थीटा कहाँ से आया? बुक बंद कर, बुक बंद कर। सर बुक नहीं खोल रखी है। तो E1 E2 cos थीटा कहाँ से आया मेरे बच्चे? बच्चे सुधारो होगा। E1 plus E2। सर E1 plus E2। E1 प्लस E2 होगा। यस सर। E1 प्लस E2। E2 होगा। E1 प्लस E2 होगा। होगा कि नहीं बोलो? अरे भैया ये बताओ मुझे, आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं बोलो? सर है। ठीक। सर। यस सर। आंसर करो फटाफट, आंसर करो। ठीक है, Yes, 10 sir. न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हो। दूसरा आपने एक दोस्त अपना चुना, वो भी 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो दोनों इस रस्सी पे जो 15 फोर्स न्यूटन लगाएंगे वो कितने न्यूटन का लगाएंगे? 15 15 न्यूटन। 3 न्यूटन का। और वो डायरेक्शन वही होगी। टग Yes, ऑफ वार खेले हो कभी स्कूल में? यस सर। रस्सी को खींचने वाला, तो 4 दोस्त उधर से 4 दोस्त उधर से रस्सी खींचते हैं, यस सर। टग ऑफ वार यस सर। रस्सी का वॉर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सारे जो दोस्त आपकी तरफ होते हैं, क्या एक कुछ दोस्त उधर की तरफ भी फोर्स लगाना शुरू करते हैं क्या? नहीं, सब लोग क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं रस्सी। खींचते हैं कि नहीं खींचते बोलो? यस ठीक सर। है। तो सबका जोड़ एक तरफ ही होगा या अलग अलग हो जाएगा? एक ही सर साइड। एक ही तरफ एक ही होगा। साइड होगा। तो यहाँ देख बेटे, वेक्टर में, इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि वेक्टर का अगर लेक्चर आप लोग लिए होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आप वहां क्या करते हो, मोबाइल ऑन करके घूमने लगते हो ना, वो दिक्कत है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ में आएगा यार क्या हम छोड़ रहे हैं। इसलिए 11th वाला लेक्चर तो आप जरूर बैठो उसमें। हाँ बोलो मत, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो 11th वाले घबरा जाएंगे कि कहाँ से मेरे भैया आ गए। ठीक है, तो उसको आप जरूर लो। वहां अगर वो लिए होते तो ये सब परेशानी नहीं होती अब तक। E net इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E2। बात समझ में आई क्यों E1 प्लस E2 हो रहा है? यस सर। सर। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक ही है। एक ही है। ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वेक्टरली भी वही आएगा, वेक्टरली भी वही आएगा, और आप देख रहे हो वैसे भी वही आएगा। तो E1 प्लस E2 हो गया। तो E1 कितना है बोलो बेटे? सर K E1 है Q आपका K K Q। x प्लस a का होल स्क्वायर। यस यस सर। सर। और E2 कितना है? K Q2 अपॉन x स्क्वायर है कि नहीं है बोलो? यस सर। ये हो गया आपका। देखो यहाँ इक्वालिटी हम कर दे रहे हैं, K Q1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन x स्क्वायर। चलेगा कि नहीं बोलो? यस सर। चलेगा ना? यस सर। यस अब यहाँ से K वही वाला है, कौन सा वाला? 1/4 Osmotic One constant। आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा था, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, सारा कुछ वही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ K हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा देख, Q1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन x स्क्वायर। यही तो हुआ। यस सर। और वैसे भी आप वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? ये तो नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो आया, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, वो आया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। यस सर। ठीक है ना? और वैसे भी अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करते हो
और उसका रिजल्टेंट निकालते हो, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो? किसी दो वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट स्क्वायर ए स्क्वायर plus सी B स्क्वायर plus AB 2AB cos cos theta, cos theta AB cos theta. यही तो है। यस सर ठीक है ना? तो ये हो गया Yes, sir. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए देखो ए कितना है? ए मतलब E1 हो गया, यस सर E मतलब क्या हो गया? E2। इसको Yes, sir. ए मान लो बेटा, इसको क्या मान लो? बी। A ये हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर E2 प्लस square plus 2 2 E1 E2 E1 cos E1 थीटा। E2 cos थीटा मतलब व्हाट? cos कितना डिग्री? 0 0 डिग्री 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री मतलब क्या हो गया? देखो cos 0 1 डिग्री, 1 sir 1 ठीक है। cos 0 Yes, कितना sir. होता है? 1। यस One. सर तो ये हो गया Yes, sir. आपका अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 Plus E1 2 E2 चलेगा E1 कि नहीं E2 चलेगा बोलो? यस सर Yes sir अच्छा ये Yes, sir. बताओ, ये क्या ये E1 प्लस E2 है कि नहीं है बोलो? Yes sir तो यही तो Yes, आया। sir. अरे हमने यही तो किया, यस सर Yes नहीं sir किया बोलो? Yes सर sir यही किया बात समझ में आ रही है? यस सर बात को sir. समझो, ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा मजा आएगा मैं बता रहा हूँ फिजिक्स पढ़ने में। इस बात को समझो, हम भागेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। हम भले ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 दिन में समझाएं, लेकिन समझाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। ठीक, समझो। Yes sir ठीक है, आ जाओ आगे। ये आ गया समझ में आपको? यस सर अच्छा, अगला क्वेश्चन ले। मान ले कि एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, चलेगा? यस सर कितने का है? 2 Yes, माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम का है एक चार्ज, 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे लग रहा है कहीं, ठीक है। दूसरा चार्ज 6 माइक्रोकूलम का है, कहीं पॉइंट बी पे लग रहा है, ये पॉइंट ए है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ले से 4 मीटर है। कितनी मीटर है? 4 मीटर अब मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉइंट सी है यहाँ पे, सपोज एक पॉइंट सी यहाँ पे एक पॉइंट सी है जो कि यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने मीटर पे है? 1 मीटर 1 मीटर। ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या अलग अलग? सर एक ही लाइन पे एक ही लाइन। बात समझ में आई? मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखते चलो। कॉपी और पेन अपने पास रखो और फटाफट शुरू कर देना। बात समझ में आई? यस सर और बुक को रखो किनारे, बाद में देखते रहना जो भी देखना हो। ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्लियर है? अच्छा, यस सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ बच्चे कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी? क्वेश्चन है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना होगा? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, मुझे लगता है बता दोगे आप। sir. 36 into 10 की पावर -3 न्यूटन पर कूलम। एक आंसर आया कितना? 36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, एक आंसर ये आया। सही है या गलत है मैं नहीं जानता, और आप भी इसके चक्कर में मत रहना कि 36 ही निकालना है। तो +3 है, आंसर आपका कुछ अलग हो सकता है। अच्छा, +3 है, 10 की पावर। अच्छा ठीक है। आंसर आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप इसके चक्कर में मत रहना। सर के की वैल्यू भी रख सकते हैं? हाँ, के की वैल्यू के में रख लो, के ही रख लो, या फिर उसे जो है चेंज करना चाहो तो 9 × 10⁹ कर लो। हाँ, इसे लिख लेना कि फ्री स्पेस में है। EC = 6K। कितना है बेटे? आपका आंसर बोलो। 6 × K। 6K, ठीक है। न्यूटन कुलम, न्यूटन पर कुलम है। यस सर, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन कुलम इनवर्स। यूनिट आप लगाते रहोगे हमेशा, इससे यूनिट भी याद होती रहती है। चलो मैं सिखाता हूँ मेरे बच्चे, सब लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं? यस सर ट्राई करो, मजा आएगा। देखो इधर मैं सिखाता हूँ आपको। देखो
एक देखो स्टेप सुनो, एक चार्ज उठाओ, उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका काम खत्म। दूसरा चार्ज उठाओ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, उसका काम खत्म। मेरी बात समझ में, मैं क्या कर रहा हूं, फिर से सुनो। एक चार्ज उठाओ, उसके कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमको निकालना है, एक चार्ज उठाओ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, उसका काम खत्म। दूसरा चार्ज उठाओ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन, उसका काम खत्म। चलेगा? यस सर। चलो उठाते हैं। चार्ज हमने 2 माइक्रोकूलम का उठाया। कितने माइक्रोकूलम का? 2 माइक्रो 2 माइक्रोकूलम। मतलब जो चार्ज ए पे है, उस चार्ज ए पे, ए वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पे, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या हम लोग ऐसा ही हाँ ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या हम लोग डायरेक्टली अगर यही कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, ये भी सही है। देखो क्या हो जाएगा भाई, इस 2 वाले के, इस 2 माइक्रोकूलम के यहाँ पे जो पॉइंट सी है, उस सी पे क्या क्या मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हो जाएगा के इंटू क्यू। क्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसे चेंज करना सीखो। माइक्रो को किसमें चेंज करोगे? 2 × 10⁻⁻⁶। सारी यूनिट को एक यूनिट में आप लेके आओगे। अगर सारी एसआई में है तो सबको एसआई में अगर कुछ एसआई में है, कुछ एसआई में नहीं है, तो सबको किसमें लेके आओगे? एसआई में। एसआई में। क्लियर है? कोशिश करो कि सबको एमकेएस में लेके आने की या एसआई में लेके आने की। कुछ सीजीएस में भी होंगी, कुछ एफपीएस, हालांकि एफपीएस हम लोगों को यूज नहीं होता, तो कुछ सीजीएस में भी होंगी, कुछ एमकेएस में भी होंगी। तो जो एमकेएस में है उसे तो एमकेएस में ही रहने दो, लेकिन जो सीजीएस में उसे किसमें लेके आओ? एमकेएस। सबको एक यूनिट में चेंज करो। ठीक है? अब देखो, तो k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई व्हाट? इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितनी है बोलो? 4 स्क्वायर 3 मीटर ना? यस सर। दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है। यस सर। ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर आंसर घबराओ मत, अगर आपने 4 लिख दिया है मैं मान लूंगा कि आप सही किए हो, कोई नहीं, घबराना नहीं। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 3 है, तो 3 का स्क्वायर चलेगा? यस सर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट सी कितना होगा भाई? के इंटू चार्ज, चार्ज कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय व्हाट? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1। यस सर। ये हो गया। ठीक है? अब देख बेटे, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका a इंटू 6 10⁻⁻⁶, और ये कितना हो जाएगा? k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 9। ठीक है बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर अवे। अवे सर, मतलब इधर की तरफ। यस सर। ये हो गया EAC। चलेगा क्या? यस सर। अच्छा, इस वाले 6 माइक्रोकूलम के कारण इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इधर। अवे। यस सर। इससे बी से अवे, क्या इधर की तरफ होगी कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। EBC चलेगा? यस सर। यस सर। ये हो गया EAC। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है? सर अपोजिट है। क्या दोनों एक ही लाइन में है? यस सर। यस क्या सर। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है? यस सर। बात समझ में आई? तो चाहे रिजल्टेंट आप उससे निकालो, क्या नाम है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, या डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि नेट फोर्स जो होगा वो प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा सर। डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस 1। अरे नहीं आया सर, आया। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो EAC की डायरेक्शन ये है, EBC की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस का होगा सर। माइनस का होगा। अच्छा, एक में से दूसरे को गए। अच्छा, अब ये देखो कि मैं आपसे पूछूं कि EAC बड़ा है या EBC? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A बड़ा है या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B? EAC बड़ा है सर। EAC कहाँ से बड़ा होगा? यहाँ EBC है, यस सर, EBC। चार्ज भी कम है। यस सर। इलेक्ट्रिक
EBC. Distance. तो क्या ई नेट EBC माइनस EAC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes sir. Yes sir. अरे नहीं आया, देखो Yes sir हो जाएगा. तो ये देखो बेटे, EBC क्या हो जाएगा, K इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय Upon 9। 9. अरे आया कुछ समझ में? Yes sir. तो अब Yes, देखो sir. अब देखो K को 10 टू द पावर 9 लिख दो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम कह रहे हैं कि ई नेट क्या हो जाएगा भाई, ई नेट हो जाएगा, K की वैल्यू हमने रख दिया 10 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 9। 9 को खा गया, यहाँ 9 बचा, तो 9 छक 54। Yes sir. तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3। चलेगा क्या? Yes sir. तो 54 में से 2 गया, कितना बचा? 52। 52. तो ई नेट आ जाएगा 52 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मुझे लगता है किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो भैया, बोलो। आ रही है शर्म? सर अब आ रहा है. आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। शर्म आएगी तभी कुछ सीखोगे। शर्माओ पहले, यार मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, सर अब हो जाएगा, अब और दीजिए. मैं दे रहा हूं बेटा। तो 52 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। चलेगा? Yes sir. ओके, ई नेट हो। अब ये पूछे अगर आपसे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे कि टुवर्ड्स ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की? टुवर्ड्स ए। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे बच्चे कि यहाँ कोई चार्ज आप Q0 रख दो, तो वो किधर की तरफ भागेगा, तो आप क्या आंसर करोगे? एक ही तरफ. ए की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ए की तरफ। और जो चार्ज आपने पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव चार्ज, इसको सर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बताया है. सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो किधर की तरफ भागेगा? सही है, ए की तरफ। ए की तरफ, ठीक है ना? किधर की तरफ भागेगा? ए की तरफ। क्योंकि ये वाला चार्ज तो बड़ा हो गया ना, Yes और sir. यहाँ चार्ज आपने पॉजिटिव Q0 रखा है, तो ये वाला चार्ज इसको भगाएगा ना अपने से दूर। Yes, तो sir. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या होंगी? ज्यादा होगी. सेम होंगी, सेम होंगी। ठीक है, Yes sir. चले? Yes sir. Yes sir. अगला क्वेश्चन लो, अगला लो। देखो, एक मान लो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। दूसरा चार्ज, मैं सेम जो है ना चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, कोई नहीं, घबराना नहीं। दूसरा चार्ज है मान लो -4 माइक्रोकूलम का। इसको आपको खुद बनाना है और जल्दी से बना के मुझे बताना है, दोनों ए और बी पे रखते हुए, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है मान लो 6 मीटर। कितनी है भाई? ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चे कि ये बताओ, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे एक ये पॉइंट मान लो P है, और जो कि यहाँ से डिस्टेंस है इसकी, ए से इसकी डिस्टेंस है से सपोज 3 मीटर, ठीक है। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। एक चार्ज को उठाओ, उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसकी डायरेक्शन। दूसरे चार्ज को उठाओ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, आपने यही करना है बस। 2.56 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्या है बेटे? 2.56 into 10 की पावर 3 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। देखते हैं, और बताओ बच्चों, और बताओ फटाफट। सर 4 into 10 की पावर -3 न्यूटन कूलम। 4 into 10 to the power -3। -3 तो नहीं होगा बेटा। -3 नहीं सर, सॉरी, -3 नहीं, +3 हाँ प्लस। न्यूटन कूलम। अच्छा, न्यूटन पर कूलम। चलो भाई, और बताओ। चले, मुझे लग रहा है सीख रहे हो आप लोग ना। चलो देखते हैं, इधर देखो। इधर देखो, मैं इस 3 माइक्रोकूलम के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो अबे होगा कि टुवर्ड्स? पहले तो ये बता दो अबे। इसको हम लिख दे EAP, चलेगा क्या? EAP क्या डिनोट कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। ठीक है, EAP। अच्छा, EAP होगा कितना? मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9, या के ही रखो। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको सिखाते चलेंगे कि अब इसे रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है। तो के इंटू यहां से यहाँ के ना, ये इसका चार्ज कितना है? 3 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एट P, ये हो जाएगा K इंटू 4। इसमें आप पॉजिटिव निगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव निगेटिव साइन मत रखना इसमें। क्यों नहीं रखेंगे? जैसे हम लोग कूलम्स फोर्स में पॉजिटिव निगेटिव साइन चार्ज का नहीं रख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव साइन रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव निगेटिव क्या बताएगा हमको? डायरेक्शन, और हम लोग यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी बता रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो चार्ज की पोलैरिटी का इफेक्ट नहीं है, या चार्ज की पोलैरिटी हम लोग कभी भी फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे। इसको यूज करेंगे हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे। ठीक है, तो K इंटू 4 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे? अब देखो, अच्छा ये बताओ, इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अवे या टुवर्ड्स? के कारण -4 माइक्रोकूलम के कारण। सर अभी टुवर्ड्स। हाँ, माइनस है ना उस तरफ। सॉरी सर, ओह याद करो अब भैया, याद करो बेटा, धीरे धीरे। ठीक है, टुवर्ड्स होगा ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम की डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अपोजिट। कौन बड़ा? तो 3 के कारण। 3 के कारण, मतलब इस वाले कारण नजदीक भी है और डिस्टेंस भी कम है। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा आपका EAP माइनस EBP। चलेगा क्या? EAP आपका हो गया के को हमने बाहर ले लिया और बटा 9 हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो हमने 9 को बाहर ले लिया। चलेगा क्या? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू, अच्छा 10 to the power -6 भी बाहर ले लिया। चलो, ये ऐसे कैलकुलेशन करना है आप लोगों को।
यहाँ हमने 10⁻⁻6 भी बाहर ले लिया। कैलकुलेशन कैसे करना है ये बता रहा हूँ, धीरे धीरे सीखो। तो 10⁻⁻6 इंटू k डिवाइडेड बाई 9 ये हो जाएगा आपका 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/9। चलेगा क्या? ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करना है समझ में आ रहा है? हमेशा k को तोड़ना जरूरी नहीं है, k को 9 इंटू 10⁻9 लिखना जरूरी नहीं है, लास्ट में आप लिख देना। यस सर। ठीक है, ये हो गया। देखो कितने छोटे में हो गया, 9 त्रिक 27 माइनस 4 कितना हुआ 23। तो ये हो जाएगा 23/9 इंटू k इंटू 10⁻⁻6/9। चलेगा? यस सर। अब k की वैल्यू चाहो रख सकते हो, तो k की वैल्यू अगर रखोगे तो ई नेट आ जाएगा 23/9 इंटू 10⁻3। चलेगा? यस सर। तो 9 2.5 2.18 हो गया, 5 हुआ, 9 × 45। ये मुझे लग रहा है सही है। इंटू 10⁻2 2.56 इंटू 10⁻3 बेटा ना, 2 कहाँ से? सर मैंने सही बोला, ये वाला सही है, कर दिया। ये जिसका है वो सही। गुड, मेरा भी सही आया सर। ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? यस सर। और ये समझोगे ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम सुना है? यस सर। आगे वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं समझ में आएगा, फिर तो मजे लेते रह जाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चले? यस सर। देखो कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान से सीखो। अब आ जाओ, मान लो इधर देखो, मान लो कि 2 चार्ज है। मैं सिखा रहा हूं अब धीरे धीरे आप लोगों को चीजें, और ये ए और बी पॉइंट पे रखे हुए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 4 मीटर है। एक चार्ज आपका ए पॉइंट पे जो है वो आपका 3 माइक्रोकूलम का है, और बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो आपका 4 माइक्रोकूलम का है। किसी पॉइंट पी पे, यहाँ है वो पी, अब दिख रहा है कहाँ है पी? ऊपर। यहाँ, हाँ ऊपर। ठीक है बेटे। सर। यस सर। यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, ठीक है। और बी से भी पी की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। आसान बनाया मैंने, मुश्किल नहीं। यस सर। पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। अब आपको अगर जब ना आपको क्वेश्चन बनाने आ जाए तो समझ लो आपको टॉपिक आ गया। जब आपको क्या बनाने आ जाए, क्वेश्चन, तो समझ लो वो टॉपिक आपके समझ में आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बताओ मुझे। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने हैं पी पे। एक कारण देखते हैं पी पे, बताओ एक कारण पी पे नेट इलेक्ट्रिक, सॉरी एक कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन्हीं दोनों चार्ज के कारण तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो। इन्हीं दोनों चार्ज के कारण होगा ना पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। एक कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो पी पे, तो इसे हम लिख लेंगे ई ए पी। चलेगा क्या? यस सर। वो हो जाएगा के क्यू मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। सर 3.9 इंटू 10 की पावर 3। 3.9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। देखता हूँ बेटा, ठीक है तो देखता हूं मैं, पता नहीं सही है नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, ई ए पी
वो कितना हो गया भैया, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, चलेगा। Yes. बी के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट P दैट इज k इंटू कितना चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, चलेगा। चलेगा कि नहीं बोलो। यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, क्या आप ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लोगे या डायरेक्शन देखोगे? डायरेक्शन सर। सर बिल्कुल। डायरेक्शन देखना अब है। आजा डायरेक्शन देखते हैं बेटे। अब देखो इस ए वाले चार्ज के कारण इस पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? क्या उसका डायरेक्शन यही होगा, यस सर। अवे होगा या टुवर्ड्स? अभी अवे दिखा दिया मैंने, इसको हमने लिख दिया EAP। अब बताओ बी वाले चार्ज के कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या यही होगा, इसी लाइन पे होगा? यस सर। EBP होगा कि नहीं बोलो? यस सर। जी क्या सर। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में? अलग अलग तो अलग वेक्टर अलग। क्वांटिटी जब अलग डायरेक्शन में हो तो उन्हें वेक्टरली ऐड करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं उनका। और रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है भाई? वही जो आप पढ़ के आते हो। क्या तरीका है रिजल्टेंट निकालने का? R इज इक्वल टू दो वेक्टर का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ रूट A ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा। यही तो है। यस सर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, क्या EAP और EBP दोनों एक डायरेक्शन में है कि अपोजिट है? सॉरी, दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में है। अच्छा, Yes, इनके बीच का एंगल आप बता सकते हो क्या? जी। कितना सर होगा? 60 डिग्री। 60। 60। 60। कितने लोगों को समझ में आया? मेरे बायो वाले बच्चे बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखो। अगर आपको दिखे तो ये दिख रहा होगा कि ये कैसा ट्रायंगल है? Equilateral. इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज। इसकी समबाहु। तीनों भुजाएं बराबर है। तो अगर ये और समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, सॉरी, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 80 180 होता ही है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 डिग्री के। तो अगर ये भी 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? सर। तो उसके अपोजिट वो भी क्या हो जाएगा? 60। होगा ना? हो गया 60। यस सर। तो क्या आपको थीटा मिल गया क्या? यस सर। यस सर। सर क्या EA मतलब AB आपको पता ही है, मतलब AB या क्या हो गया EAP और EBP। तो जो रिजल्टेंट होगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मैग्नीट्यूड में हम पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में बता रहे हैं हम आपको, डायरेक्शन अभी हम इसका नहीं बता रहे। तो मैग्नीट्यूड में जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ EAP का स्क्वायर प्लस EBP का स्क्वायर प्लस 2EAP इंटू EBP कॉस कितना डिग्री? 60. 60। क्लियर है? यस सर। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कि अंडर रूट ऑफ EAP प्लस EBP कॉस 61/2 होगा। ये हो गया अंडर रूट ऑफ EAP का स्क्वायर प्लस EBP का स्क्वायर प्लस 2EAP इंटू EBP कॉस 61/2। 2 को खा गया। यस सर। तो जो ई नेट हो जाएगा वो ई नेट आपका अंडर रूट ऑफ EAP का स्क्वायर प्लस EBP का स्क्वायर प्लस EAP इंटू EBP, यही तो होगा। ठीक। अब EAP की वैल्यू रख लो, EBP की वैल्यू रख लो। अब देखो ध्यान से न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, बहुत तेज और बहुत जल्दी से न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। अब देखो K इसमें भी है, K इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा। यस सर। और यहाँ 4 स्क्वायर नीचे भी है, यहाँ भी 4 स्क्वायर नीचे है, वो भी कॉमन हो जाएगा। यस सर। 10⁻6 इसमें भी है, 10⁻6 - 6 इसमें भी है, दोनों कॉमन हो जाएंगे। यस सर। तो क्या क्या हम बाहर ले सकते हैं? हम बाहर ले सकते हैं K इंटू 10⁻6/4 स्क्वायर, बाहर ले सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? अब देख बेटे, यस सर। ई नेट जो हो गया हमारा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई नेट इज इक्वल टू
k into 10 to the power minus 6. इसे हम बाहर ले लें, कौन कौन से बाहर ले लें? k K into into 10 to the power minus 6 upon divided by 4 4 square. 4 square under root. समझते रहना, मैंने सही लिखा है। Yes, Yes, sir. sir. अंडर रूट ऑफ, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, Yes, sir. और यहाँ हो जाएगा इंटू 3 इंटू 4, चलेगा क्या? Yes, sir. 3 का Yes, sir. स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, चलेगा क्या? Yes, sir. सर Sir. ठीक है, देख कितना छोटा मैंने कर दिया इसको। अब देख बेटे, ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू k इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 25 12 अंडर रूट 37, चलेगा? Yes, sir. ये हो Yes, गया sir. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया ये? E net. नेट इलेक्ट्रिक ई नेट। उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बोलो जल्दी। तो आ जाओ डायरेक्शन। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने और उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन जब आप निकालते हो तो क्या करते हो? देखो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आप लोगों को, मस्ती मारो मत, ठीक है? पढ़ लो 11th में बैठ के थोड़ा, मैं यही बेसिक अभी पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को, ठीक है? 11th में बैठ के पढ़ लो। देखो यही बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी, ये काम आएगा आपके। देखो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यही आर हो गया। चूंकि आप लोग जानते हो इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं बस जल्दी से। ये जो थीटा है इन दोनों बीच का एंगल है, और ये जो अल्फा है, ये अल्फा, ये रिजल्टेंट का एंगल है किससे? आर से। सॉरी, आर का एंगल है किससे? वेक्टर ए से। किससे? वेक्टर ए से। तो जो अल्फा निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा B sin अपॉन ए theta प्लस बी कॉस थीटा। अरे नहीं आया, सर याद है? याद नहीं है ना? सर है। मत बैठो 11th में, है। इतना शर्मिंदा करेंगे, कल से बैठोगे जरूर, यस सर। ठीक है? तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बोलो? बी कितना है आपका? बी आप मान लो ईबीपी, तो ईबीपी साइन थीटा, थीटा कितना था उन लोगों के बीच का एंगल? 60 T. 60 डिवाइडेड डिग्री। बाई ए कितना था? ईएपी EAP. प्लस ईबीपी EBP. cos 60। हो गया कि नहीं हो गया बोलो? Cos 60. अरे यही तो था। Yes, sir. जो रिजल्टेंट का एंगल होगा, मान लो ये पॉइंट पी है, हमने उसे डिलीट कर दिया, और ये आपका ईएपी हो गया, और ये आपका ईबीपी हो गया, ये वाला ईबीपी हो गया। तो जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये हो गई, ये इसका जो डायरेक्शन होगा ये वाला, ए से कितना एंगल पे? अल्फा। यहां से अल्फा निकाल लेना, ठीक है? नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है बच्चे? Yes, sir. सर ठीक, यस सर। चले आगे। Yes, sir. चलो अगला देखो, ये इरेज करें, चलो इरेज करता हूं मैं। अगला देखो, मान ले कि 4 चार्ज, 1 2 3 4, ये चारों चार्ज किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं भाई? किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हुए हैं। ये स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हुए हैं। मान लो एक चार्ज यहाँ है 2 माइक्रोकुलम का, दूसरा चार्ज यहाँ है 4 माइक्रोकुलम का, तीसरा चार्ज यहाँ है -3 माइक्रोकुलम का,
और चौथा चार्ज यहाँ है से 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? What will be the electric field at point P which is situated at the center of the square? स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है, स्क्वायर की साइड में दे रहा हूं आपको, ये साइड 2 मीटर की है, ये भी 2 मीटर की। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। यस सर। ये आप बना लेना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सेंटर पे पॉइंट पी है, ये आप सीख लोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको और अच्छी चीजें सिखाएंगे।